नमस्कार। हम दुर्खिम की जीवनी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम आगे अध्ययन करते हैं। पेरिस विश्वविद्यालय में सन 1902 में दुर्खिम ने शिक्षाशास्त्र के आचार्य का पद ग्रहण किया और सन 1906 में इनको इस पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति दी गई तथा सन 1913 में इन्होंने शिक्षाशास्त्र विभाग है उसका नाम बदल करके शिक्षाशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग कर दिया और समाजशास्त्र के विभिन्न मुद्दों विषयों पर अध्यापन कार्य किया जाने लगा। अब हम दुर्खिम के परिवार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। दुर्खिम का विवाह लुई ड्रेक नामक महिला के साथ हुआ था। इनकी 2 संतानें थी, एक पुत्री जिसका नाम मेरी था तथा दूसरा पुत्र जिसका नाम आंद्रे था। इनकी पत्नी लुई ड्रेक बहुत ही सहयोगी प्रवृत्ति की महिला थी। पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ दुर्खिम के अध्यापन लेखन कार्य में भी इन्होंने काफी मदद की। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो दुर्खिम ने अपने इकलौते पुत्र आंद्रे को देश सेवा के लिए युद्ध के मैदान में भेज दिया तथा दुर्खिम को युद्ध के अध्ययनों व प्रपत्रों की प्रकाशन समिति का मंत्री बनाया गया और मंत्री पद का दायित्व निर्वहन करते हुए इन्होंने युद्ध के समय फ्रांसीसी सेना का मनोबल बनाए रखने की प्रेरणा दी और फ्रांसीसी जनता को एक नया नारा दिया, धैर्य, प्रयत्न एवं विश्वास का नारा दिया। दुर्खिम ने अपने पुत्र को देश सेवा हेतु दुश्मनों से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में भेज दिया, लेकिन वह दुश्मनों से लड़ते लड़ते युद्ध करते हुए घायल होकर के वीर गति को प्राप्त हो गया। और जब यह सूचना दुर्खिम को मिली कि उसका पुत्र युद्ध के मैदान में लड़ते हुए घायल होकर वीर गति को प्राप्त हो गया है तो दुर्खिम को काफी आघात लगा और वे अंदर से काफी टूट गए और इस दुख को अंदर ही अंदर पीते रहे। तथा सन 1916 में वे स्वयं भी एक गंभीर बीमारी के शिकंजे में आ गए। गंभीर बीमारी ने उनको जकड़ लिया, लेकिन उन्होंने अध्यापन लेखन कार्य नहीं छोड़ा और सन 1917 में एक पुस्तक, एथिक्स पर एक पुस्तक थी, उसको लिखने के लिए फाउंटेनब्लो चले गए, किंतु 15 नवंबर 1917 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार समाजशास्त्र के एक प्रतिभाशाली विद्वान ने 59 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़ दिया, जिससे समाजशास्त्र को काफी क्षति हुई। तो आज हमारा दुर्खिम की जीवनी का जो टॉपिक था वो पूरा हो गया है। कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।